नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में शपथ लेने से पहले आज आदित्य ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का न्योता दिया है। 28 नवंबर को शिवाजी पार्क में करीब शाम 7 बजे वे शपथ ग्रहण करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार शपथ लेगी। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी के दो विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना। तीनों दलों ने इस गठबंधन को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नाम दिया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रखा। आज विशेष सत्र में विधायकों की शपथ होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने समर्थन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य में स्थिर सरकार देंगे। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में विधायकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने 30 साल की दोस्ती तोड़ दी। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। ये सरकार नहीं, हमारा परिवार है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में तीनों दलों की अहम बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र की नई सरकार की अंतिम रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी विधायक मौजूद रहे। महाराष्ट्र की नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। कांग्रेस के बाला साहेब थोराट के साथ ही एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल या जितेंद्र आव्हाड डिप्टी सीएम बन सकते हैं। माना यह जा रहा है कि तीनों दलों के दो नेता पहले शपथ लेंगे और फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कोलंबकर ने यह कहा कि सुबह विधानसभा सत्र शुरू होगा, सबसे पहले नए विधायक शपथ लेंगे। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने करीब 80 घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस ने सोमवार को ही अपना कार्यभार संभाला था। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र में 5 साल के बीजेपी सरकार के लिए जनता को धन्यवाद दिया। शेर के जरिए बयां किया सियासी हाल, कहा पलट के आऊंगी शाखों पर खुशबुएं लेकर, खजा की जद में हूं, मौसम जरा बदलने दे। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि हम मजबूत विपक्ष का काम करेंगे, 3 पहियों वाली सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने दोहराया कि जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया था। इस्तीफा देने में डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अजीत पवार का भरोसा हिल गया था और दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर अलग थलग पड़े अजीत पवार को मनाने की कोशिश एनसीपी की तरफ से तेज हो गई थी। खुद शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को पार्टी में वापस आने के लिए मनाया और अजीत पवार मान गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आज शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि फ्लोर टेस्ट के दौरान लाइव टेलीकास्ट होगा और मतदान बैलेट पेपर से होगा। संविधान दिवस के मौके पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान की ताकत याद दिलाई और कहा कि संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, लेफ्ट और डीएमके के सांसदों ने संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की। अयोध्या मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। बोर्ड की मीटिंग में 7 में से 6 सदस्यों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने के हक में अपनी बात रखी। एक सदस्य ने इसका विरोध किया। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 10 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय की हाई पावर कमेटी ने जेएनयू में बढ़ी हुई फीस को कम करने की सिफारिश की है। बीपीएल छात्रों के लिए बढ़ी हुई फीस में 75% और सामान्य छात्रों के लिए 50% कमी की सिफारिश की गई है। फीस की नई व्यवस्था जनवरी से लागू होगी। जेएनयू छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर कई बार प्रदर्शन किया था। झारखंड बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। इस दौरान अगले 5 साल के कामकाज का खाका पार्टी पेश करेगी। झारखंड के कई इलाकों में नक्सलियों के हमले के बाद रांची में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सीमावर्ती इलाकों में खास निगरानी बरती जा रही है। इसरो अपने पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट के साथ 14 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। इसमें भारत का 1625 किलोग्राम का कार्टोसैट 3 उपग्रह भी होगा। वहीं अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह इसमें भेजे जाएंगे।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। और भोपाल से बड़ी खबर, प्याज के अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने 3 व्यापारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। 145 क्विंटल प्याज का अवैध तरीके से भंडारण किया गया था। गलत तरीके से 145 क्विंटल प्याज इकट्ठा करके रखी गई थी। व्यापारी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। करोंद मंडी का ये पूरा मामला है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से बीते दिनों प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, उसको लेके सरकार ने निर्देश दिए थे व्यापारियों को और मंडी को भी निर्देश दिए थे। साथ में कई जगह स्टॉल लगा के सस्ते दामों पर लोगों को प्याज मुहैया कराने का भी काम किया था। लेकिन लगातार विभाग के द्वारा ये भी देखा जा रहा था कि इसका कोई अवैध रूप से भंडारण तो नहीं किया जा रहा। और यही जांच करने जब टीम पहुंची तो पता चला कि करोंद मंडी में अवैध रूप से भंडारण 3 व्यापारियों के द्वारा किया गया। और जब जांच की गई तो पता चला कि उनके पास ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं थे जिसके जरिए पता चले कि जो भंडारण प्याज का किया गया है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना था, कहाँ से खरीदी गई प्याज थी। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये अवैध रूप से इसका भंडारण किया था ताकि इसे महंगे दामों में प्याज को मार्केट में बेचा जा सके। तो जिला प्रशासन की जो टीम पहुंची थी, खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी, उसने फिलहाल इन 3 व्यापारियों पर खाद्य विभाग के एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और कार्रवाई के बाद ये संदेश भी मंडी में दिया है कि इस तरीके के भंडारण यदि कहीं मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं तो उसको लेकर भी यदि कोई जानकारी देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पे प्याज की कीमत को बढ़े हुए दामों में व्यापारियों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक और अहम सवाल मनोज कि क्या जो और भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने इस तरीके से प्याज को दबा कर रखा हुआ है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे और नाम सामने आएंगे, ऐसे और कार्रवाई होगी? ललित बिल्कुल, क्योंकि अभी ये मंडी परिसर का मामला है। मंडी परिसर में क्योंकि वैध रूप से जो भंडारण रहते हैं, जो गोदाम रहते हैं, उनकी जांच की गई। लेकिन राजधानी में कई दूसरे इलाकों में हो सकते हैं कि इस तरीके के भंडारण किए गए हों, प्राइवेट स्तर पे किए गए हों, तो उसकी जानकारी जुटाने का काम फिलहाल विभाग कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। और भी मुनाफाखोरों पर इस तरीके का शिकंजा कस सकता है। याद कीजिए कि प्याज को लेकर सरकारें गिर जाती हैं। यही वजह है कि प्याज को लेकर सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक आज है। राज्य योजना आयोग का नाम बदलने पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा नई हेल्थ केयर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। भोपाल में इको टूरिज्म की बैठक में सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार जल्द फिल्म टूरिज्म पॉलिसी लेकर आएगी। राष्ट्रीय उद्यान के विकास पर जोर दिया जाएगा। भोपाल में मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार गंभीर है। तमिलनाडु की तर्ज पर जल्द शक्ति ऐप लॉन्च किया जाएगा। गुना में 2 मासूम बहनों ने पढ़ाई के लिए कलेक्टर से मदद मांगी है। बिना माता पिता की बच्चियां ताऊ के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। बच्चों की गुहार पर सांसद केपी यादव ने मदद का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रश्नों के जवाब देंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी जवाब देंगे। आज बलरामपुर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। आज सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर जाएंगे। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल झारखंड के दौरे पर भी रहेंगे। गढ़वा और पलामू में उनकी चुनावी सभाएं होनी है। रांची में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे और गुरुवार को उनके वापसी का कार्यक्रम है। निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने विधानसभा जैसी जीत का दावा किया है। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए विपक्ष को जरूरी बताया है। जांजगीर चांपा में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस वाले ने ही दूसरे पुलिस वाले की बाइक चुरा ली। आरोपी पुलिसकर्मी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक बरामद कर ली गई है। शिवपुरी के पोहरी से कांग्रेस के विधायक सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि सिंधिया जिस दिन चाहेंगे उस दिन बड़ी ही आसानी से पार्टी बना लेंगे। विधायक सुरेश राठखेड़ा ने दावा किया कि सिंधिया पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो पहले विधायक होंगे जो उनके साथ जाकर खड़े होंगे। व्यापमं के विसल ब्लोअर और पूर्व विधायक पारस सकलेचा का शादी समारोह में डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रतलाम का है, जहां एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे पारस सकलेचा मंच पर डांस करते नजर आए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में भोपाल अव्वल रहा। मिलावटखोरों पर कार्रवाई के अलावा यहां से 500 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। ये किसी भी दूसरे जिले से सबसे ज्यादा है।
भोपाल नगर निगम गंदगी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। निगम के अधिकारी स्पॉट फाइन लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्पॉट फाइन करने वाले अधिकारियों को निगम सम्मानित भी कर रहा है। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती चौराहा बाईपास मार्ग के निर्माण में लापरवाही बरती गई है। यही नहीं, जमीन के अधिग्रहण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी है कि मुआवजा लेने के बाद भी जमीन को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। मंदसौर के दलौदा गांव में कचरे से खाद बनाया जा रहा है। यही नहीं, जैविक खाद को बाजार में बेचा भी जा रहा है। ग्राम पंचायत की पहल से एक तरफ गांव साफ सुथरा हुआ तो दूसरी तरफ आमदनी भी हो रही है। सीधी में 25,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा अब तक नहीं हुआ है। सीएम हेल्पलाइन में जिले के अलग अलग लोगों ने शिकायत की थी। वहीं अपर कलेक्टर इसे लेकर कर्मचारियों पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं और बीजेपी ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोरबा में बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक साहू पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। दीपक साहू पर यह मामला कॉलेज की एक महिला सहायक प्राध्यापक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। कोयला मंत्रालय के विशेष सचिव अनिल कुमार जैन आज से 2 दिवसीय कोरबा दौरे पर रहेंगे। आज वो कोरबा पहुंचने वाले हैं। एसईसीएल की सभी खदानों का निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि विशेष सचिव सरकार की नई नीति के संबंध में चर्चा करेंगे। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले की सुनवाई आज फिर होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रह गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच कर रही है। 4 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत के मामले में दुर्ग न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने सुनाया। सेट परीक्षा का मॉडल आंसर जारी न होने से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर के व्यापम मुख्यालय का घेराव किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने व्यापम चेयरमैन उमा देवी से मुलाकात की और 7 दिन में मॉडल आंसर शीट जारी करने की मांग की है। कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे हैं। भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता में भेदभाव भी किया जा रहा है। कवर्धा में धान की मिसाई के दौरान गंभीर हादसा हो गया। दरअसल कोतवाली थाने के रामनगर में एक खेत में मिसाई के समय स्पार्किंग के चलते ट्रैक्टर में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। वहीं थ्रेशर में भी आग लग गई। कवर्धा में अवैध धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इससे कोचियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अब तक अवैध धान के 74 मामले दर्ज कर चुका है। 2 करोड़ 84 लाख रुपए का अवैध धान भी जब्त किया गया है। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित सेंट्रल जोन कुलपति सम्मेलन में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और तेलंगाना समेत 7 राज्यों से आए कुलपतियों ने कई विषयों पर चर्चा की। सम्मेलन में शामिल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि सम्मेलन के निष्कर्षों और प्रस्तावों को राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। रायपुर के निर्दलीय प्रत्याशी गौतम बुद्ध अग्रवाल की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे के आवास के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया। सतना से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से स्कॉर्पियो जा टकराई है। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है। मृतक रीवा घोघर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक निकाह कार्यक्रम में शामिल होने नागौद गए थे और रीवा के रहने वाले हैं, घोघर मोहल्ले के हैं। और निकाह का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने के बाद ये घर रीवा वापस लौट रहे थे। तभी सतना शहर से लगा हुआ एक कारगिल ढाबा है, वहां पर ये जो पीछे से एक खड़े ट्रक से टकराई है, जिसमें से घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनको 2 को रीवा रेफर किया गया है। तो कुल मिला के सड़क बड़ा हादसा हुआ है, जिनमें से 3 लोगों की जान चली जा चुकी गई है और 4 लोग घायल हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। भयानक सड़क हादसा और 3 लोगों की मौत हो गई है। रफ्तार शुरुआती तौर पर इसकी वजह नजर आ रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर सतना से। सतना में एक नवविवाहिता का शव फांसी पर मिला है। सूचना के बाद मृतका प्रियंका के परिजन मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। सतना के मझगवा इलाके से मृत और घायल हालत में 12 से ज्यादा मवेशी मिले हैं। बताया जा रहा है कि मवेशियों की तस्करी करने वालों ने इन्हें यहां फेंका होगा। फिलहाल मृत मवेशियों को दफना दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
कमलनाथ सरकार फिल्म टूरिज्म पॉलिसी लागू करेगी। फिल्मों के निर्माण के लिए परमिशन प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और ये मसौदा बड़े फिल्म निर्माताओं से चर्चा के बाद तैयार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मंत्री प्रद्युम्न सिंह सफाई के लिए खास तौर पर सुर्खियों में है। मंत्री ग्वालियर के शासकीय स्कूल पहुंचे तो स्कूल का गंदा टॉयलेट देखकर खुद हाथों में ग्लव्स डाले और टॉयलेट की सफाई करने लगे। मध्य प्रदेश में लापता लड़कियों की शिकायत और ट्रैकिंग के लिए सरकार शक्ति अलर्ट ऐप लॉन्च करेगी। तमिलनाडु में इस्तेमाल हो रहे ऐप का राज्य सरकार परीक्षण करने के बाद इसे अमल में लाने की तैयारी है। प्रदेश के आईटी मिनिस्टर पीसी शर्मा ने कहा कि ऐप के जरिए गुमशुदा लड़कियों की शिकायत और मैसेज तेजी से फैलाए जा सकेंगे और लापता लोगों की तलाश की जाएगी। मंडला में मिड डे मील की खीर खाने से 25 से 30 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। अशोकनगर में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग घर में अकेली थी। उस दौरान आरोपी ने उसके साथ हैवानियत की। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया के बुंदेला कॉलोनी के कन्या छात्रावास में गंदा पानी पीने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गईं। 6 से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गईं और इनमें से कई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। छात्राओं का कहना है कि जिस हैंडपंप का पानी वो पीते हैं उसमें जंग लगा हुआ है। सालों से पानी गंदा आ रहा है। छात्रावास प्रबंधन ने हैंडपंप के पानी की जांच के लिए सैंपल भिजवा दिया है। जबलपुर में पीडीएस सिस्टम के तहत उचित मूल्य की दुकानों से लोगों को आसानी से राशन मिल सके, इसके लिए लोगों को राशन कार्ड बनाकर दिए गए थे, लेकिन भारी संख्या में अपात्र लोगों ने भी राशन कार्ड बनवा लिया। ऐसे में प्रशासन ने अपात्र लोगों की जांच कर राशन कार्ड को निरस्त करने का फैसला लिया। गुना में जनसुनवाई के दौरान एक बेहद मार्मिक दृश्य देखने को मिला। 2 सगी बहनों ने कलेक्टर से शिक्षा की गुहार लगाई है। अपने ताऊजी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची 2 मासूम बच्चियों ने कलेक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो दोनों पढ़ना चाहती हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते पढ़ाई लिखाई संभव नहीं हो पा रही और उनकी कोई सुनवाई भी अब तक नहीं हुई। शिवपुरी में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स को बुलाने के बाद भी डॉक्टर्स 1 घंटे बाद पहुंचे और मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर उन्होंने कर दिया। एम्बुलेंस में ही इस महिला की मौत हो गई। शिवपुरी में नहर विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। प्रशासन की टीम 20-20 हजार की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवारों को नौकरी का आश्वासन दे रही है और तब कहीं जाकर दमोह के आंगनवाड़ी केंद्रों में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनीषा तिवारी ने इनका निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता भी की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मनीषा तिवारी ने पूरे मामले की शिकायत अब कलेक्टर से की है। सदन में अजय चंद्राकर के बयान पर सीएम ने कड़ी आपत्ति जताई। सीएम बघेल ने कहा कि बोलने की छूट को कुछ भी बोलेंगे क्या। सीएम ने अजय चंद्राकर से माफी की मांग की और इसके चलते सदन में जमकर हंगामा हुआ। अजय चंद्राकर ने फिर विवादित बयान देते हुए कांग्रेस को विकलांग मानसिकता का बता दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष ने चंद्राकर से माफी की मांग की। भारी हंगामे के बीच अजय चंद्राकर ने माफी मांगी। धमतरी में ट्रैफिक पुलिस ने नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहन चालकों के चालान काट दिए। ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई से बिना हेलमेट के बाइक जो चला रहे थे उनमें इस कार्रवाई के बाद थोड़ा हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस ने 6 पुलिसकर्मियों का भी चालान काट दिया। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील लोगों से की गई है। सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे कोंटा के कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर से प्रीमियम राशि माफ करने की मांग की है। कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात कर इन ग्रामीणों ने कहा कि 1 लाख रुपए वे कहां से लाएंगे, राजस्व विभाग को पैसे कहां से देंगे। गरीब लोगों ने कलेक्टर से प्रीमियम माफ करने की मांग की है। हम संविधान दिवस पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। अलग अलग कॉलेजों के छात्रों के साथ अधिवक्ताओं ने भी इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पर व्याख्यान दिया गया। संविधान के प्रति छात्रों में लगाव पैदा हो, इसके लिए उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए मोटिवेट किया गया।
नक्सलियों के समर्थक होने के आरोप में दंतेवाड़ा में गिरफ्तार किए गए 3 युवक युवती को पुलिस ने ग्रामीणों के भारी दबाव के बीच छोड़ दिया है। पुलिस इन तीनों लोगों को पुलिस ने समझाया है कि नक्सलियों की बातों में न आए। इससे पहले गिरफ्तार युवक युवती की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया था। बलौदाबाजार के नरधा में एक सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर 11वीं की छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पुलिस को ये लगता है कि मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। कोरबा के एसपी ऑफिस में 3 तलाक पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती के जहर खाने की जानकारी मिलते ही एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिसकर्मियों को युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा गया। युवती का कुछ दिन पहले उसके पति ने युवती को तलाक दे दिया था। न्याय की गुहार लगाते हुए ये थक चुकी थी और इसके बाद एसपी ऑफिस में उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विधानसभा में जिस तरह का बहुमत मिला है उसी तरह का जनादेश निकाय चुनाव में भी मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है क्योंकि वह सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है। कोरबा में 3 तलाक के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने मोहम्मद नियाज को गिरफ्तार किया है। 4 सितंबर को रामपुर चौकी में पीड़िता ने अपने पति मोहम्मद नियाज के खिलाफ 3 तलाक का मामला दर्ज कराया था। निकाय चुनाव को लेकर जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों में चयन का काम शुरू हो चुका है। जोगी कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी और वहीं जेसीसीजे ने यह भी कहा कि नगरीय निकायों में पार्टी का महापौर बनता है तो पूरे इलाके में शराबबंदी को लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले किसानों को बोनस दिया गया था। ये बोनस इसलिए बीजेपी सरकार किसानों को दे रही है कि वो चुनाव कहीं ना हार जाए। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसानों का धान समर्थन मूल्य पर ही खरीदेगी। जब कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले अपना यही वादा पूरा किया था। किसानों का कर्ज माफ किया गया था। इस बार भी एमएसपी 1815 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान खरीदने की सहूलियत होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह दुर्ग पहुंचे। इस दौरान वे संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। यहां उन्होंने अधिकारियों से चुनाव के संबंध में उनकी जानकारियां, उनकी तैयारियां पूछी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।